ठीक है। तो SOQL और SOSL में क्या फर्क है, या SOSL क्यों यूज किया जाता है, वो समझ लो। देखो, हम लोग जब SOQL लिखते हैं, जब भी हम लोग SOQL लिखते हैं, तो हम लोगों को अगर कोई डेटा सर्च करना है, सपोज मेरे को क्या करना है, ऐसा कुछ क्वेरी लिखना है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर, ठीक है, एड्रेस इक्वल टू XYZ, ऐसा लिखा। तो ये क्या होगा, एड्रेस नाम की फील्ड के अंदर क्या होगा, जिसमें भी SHG होगा वो अकाउंट मेरे को वापस देगा। क्लियर है। अब सपोज मेरे को यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा सर्च करना है, यानी अकाउंट में भी, कॉन्टैक्ट में भी और अपॉर्चुनिटीज में भी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में, और वो भी मल्टीपल फील्ड्स में। तो मैं SOQL का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि SOQL क्या करता है, डेटा जो सर्च करता है वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, सर्च करता है। भले ही आप डेटा फेच मल्टीपल फील्ड्स कर सकते हो, कॉन्टैक्ट की, अकाउंट की, मल्टीपल फील्ड कर सकते हो, बट जो कंडीशन लगती है वो किसके ऊपर लगती है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही फील्ड के ऊपर लगती है ना, ऑब्जेक्ट फील्ड्स एक ही है। अगर आपको और एक फील्ड के ऊपर लगाना है तो फिर से वेयर एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर से एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी आपकी क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, और आपको हर एक इसमें एंड लगा के आपको डेटा क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। तो और ये समझ लो कि जब भी आप कोई कंडीशन लगाओगे, ठीक है, जब भी आप कोई कंडीशन लगाओगे, ठीक है, तो कंडीशन लगाने के वक्त आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा सकते हो, वेयर कंडीशन लगा सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर वेयर कंडीशन नहीं लगती। यानी वेयर, जैसे कल जाके आपने अकाउंट और कॉन्टैक्ट से डेटा निकाला, तो आप कंडीशन किसके ऊपर लगा सकते हो, यानी जो सर्च कर सकते हो डेटा, वो किसके ऊपर सर्च कर सकते हो, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर। मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कंडीशन नहीं लगा सकते, या आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्च भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सर्च होगा वो एक ही फील्ड के ऊपर सर्च होगा। अगर मल्टीपल फील्ड को सर्च करना है तो एंड लगाना पड़ेगा। तो ये समझ लो, जब भी आपको कोई डेटा सर्च करना है, फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी आपको कोई डेटा सर्च करना है, एंड दैट टू इन मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल फील्ड्स में एक ही डेटा सर्च करना है, यानी मेरे को क्या करना है, SGG, ये जो वर्ड है ये मल्टीपल फील्ड्स में सर्च होना चाहिए, एड्रेस में भी, नेम में भी, जहां पे भी हो, जहां पे भी हो वहां पे ये डेटा क्या होना चाहिए, सर्च हो, मल्टीपल फील्ड्स एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अकाउंट में, कॉन्टैक्ट में, अपॉर्चुनिटी में, सब में। तब मैं किसका यूज करूंगा, किसका यूज करेंगे, SOSL। समझ लो फिर से, इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, सर्च लैंग्वेज, सर्च क्लियर है क्या। तो SOSL सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग कोई भी वर्ड मल्टीपल फील्ड्स विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट में डेटा क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और अपने पास जो रिटर्न होगा वो भी मल्टीपल डेटा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे। सो SOQL में क्या होता है, जब भी आप सर्च करते हो तो सिंगल फील्ड में ही डेटा क्या होता है, सर्च होता है, और सिंगल ऑब्जेक्ट में ही क्या होता है, सर्च होता है। आप जितनी भी क्वेरी देखोगे तो कंडीशन जब अपन लगाते तो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कंडीशन लगाते, और अपने पास जो भी डेटा सर्च करते हैं वो भी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर ही डेटा क्या होता है, सर्च होता है। आपने देखा होगा, लाइक जब मैं लगाया तो नेम लाइक, तो नेम के अंदर ही क्या होगी, वो फील्ड क्या होगी,
सर्च होगी ना। होगी। अगर मेरे को वही जो कंटेंट है वो मेरे को बाकी के फील्ड में भी सर्च करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसओएसएल नहीं होगा, उसमें एसओक्यूएल नहीं आएगा, नहीं तो फिर मेरे को एंड लगा के वो क्वेरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दिमाग में एकदम फिट बैठा दो, मेरे को मल्टीपल फील्ड्स में सर्च करना है। यानी मेरे पास एक वर्ड है जो मेरे को नेम में भी सर्च करना है, एड्रेस में भी सर्च करना है, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी सर्च होना चाहिए, कहीं पे भी वो वर्ड हो, किसी भी फील्ड में हो, वो मेरे पास आना चाहिए। और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं, किसमें? मल्टीपल ऑब्जेक्ट में। तो तब तुम किसका यूज करोगे? एसओएसएल का। तो व्हाट इज एसओएसएल? Salesforce Object Search Language. SOSL is Salesforce Object Search Language. Is a Salesforce Search Language. सर्च करना है, कोई डेटा क्या करना है? सर्च करना है। बट वैसा सर्च तुम एसओक्यूएल में भी करते थे। यहाँ पे क्या फर्क है? मेरे को ऐसा डेटा सर्च करना है जो बाकी के फील्ड में, सभी फील्ड्स में सर्च करना है, और एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में सर्च करना है। तब मैं क्या यूज करूंगा? एसओएसएल। That is used to perform text search. टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसको सर्च करना इन रिकॉर्ड्स, यानी मल्टीपल रिकॉर्ड में। यूज एसओएसएल टू सर्च फील्ड, यानी एसओएसएल का कब यूज करो? किसी भी फील्ड को क्या करना? सर्च करना है अक्रॉस मल्टीपल स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे क्या बोला है? तुम एसओएसएल का यूज जब करो जब तुमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट में डेटा सर्च करना है, वो कस्टम रो या क्या रहे, स्टैंडर्ड रहे, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। समझा क्या? यस सर। यस सर। अब ये देखो सिंपल कंसेप्ट समझो। यस अगर मुझे कोई रिलेटेड क्वेरी लगानी है, मेरे को 2 या 3 ऑब्जेक्ट से डेटा फेच करना है, तो मैंने तो कल उसी दिन बताया था आपको कि जब भी हम लोग रिलेटेड क्वेरी लगाते हैं तो होता क्या है, आपके पास डेटा तो आएगा, बट ये 2-3 टेबल में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए ना। यस। तभी जाके अपन क्या करेंगे? डेटा क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं। आप कभी भी ऐसा कर सकते हो क्या कि मैंने क्या बोला आपको? अकाउंट एंड बैटर स्टेशन। किसमें? अकाउंट और बैटर स्टेशन, इनमें से कोई एक, यानी एक फील्ड में सर्च करना है तो बैटर स्टेशन में भी सर्च करो और अकाउंट में भी सर्च करो। क्वेरी लिख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अकाउंट और बैटर स्टेशन में कोई लिंक है क्या? रिलेशन ही नहीं है। बट एसओएसएल में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? डाल सकते हो क्वेरी में, कोई भी ऑब्जेक्ट को। जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड या कस्टम ही होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उनके बीच में लिंक ही होना चाहिए। आप एसओएसएल का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के फील्ड्स में डेटा क्या कर सकते हो? सर्च कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि उसका रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है या नहीं है। समझा क्या? यस सर। क्लियर है कि? फिर से समझो, एसओक्यूएल में हम लोग जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से डेटा निकालते हैं रिलेटेड क्वेरी लगा के, पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, तो उसमें 101% पेरेंट और चाइल्ड में क्या रहता है? रिलेशनशिप रहता है। तभी अपन क्या कर सकते हैं? 2 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके डेटा ला सकते हैं। बट एसओएसएल में एक फायदा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप रहना ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालो, क्वेरी में आपको डेटा फिल करके आ जाएगा, अगर वो डेटा होगा तो। है क्या क्लियर कंसेप्ट? जितना एसओक्यूएल है उतना ही एसओएसएल भी है। यस सर। यस सर। यस सर। Use SOSL to search field across multiple standard and custom object in a records in Salesforce. तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में डेटा सर्च करने के लिए एसओएसएल का यूज कर सकते हो। एसओएसएल इज सिमिलर टू अपाचे लुसिनी। अपाचे लुसिनी करके भी एक क्या था? टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है? डेटा सर्च करने में यूज होता है। ये गूगल या याहू किसी में तो भी यूज होता ही है अपाचे लुसिनी सर्च करने के लिए। वही सेम कंसेप्ट इन्होंने एसओएसएल में डाला, यानी आपको और एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी अपाचे लुसिनी, अगर आपको एसओएसएल आता है। Adding SOSL query in Apex is simple. You can embed SOSL query directly in Apex code. When SOSL is embedded in Apex, it is referred as inline SOSL.
अब इनलाइन एसओएसएल का मतलब ये है कि जब तुम क्वेरी लिखोगे तो कहाँ लिखोगे? एपेक्स मेथड के अंदर ही लिखोगे ना, एपेक्स मेथड के बाहर तो नहीं लिखने वाले। तो भले ही अपन टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एनोमस विंडो का यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जब अपन कोड लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? मेथड के अंदर ही। तो अभी ये देखो एसओएसएल कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखो। हाँ देखो, फाइंड जैसे एसओक्यूएल में क्या आता है? सिलेक्ट। वैसे इधर में क्या रहता है? फाइंड। फाइंड। वर्ड, जो भी वर्ड आपको सर्च करना है, मैंने क्या बोला? एसएफडीसी इन ऑल फील्ड्स। इसका क्या मतलब है? सभी फील्ड्स के अंदर। सभी फील्ड्स में। बट कौन से, किसके फील्ड? उसमें अपन ने बोला रिटर्निंग अकाउंट नेम कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी वो अकाउंट और कॉन्टैक्ट के सभी फील्ड्स में क्या करेगा? सर्च करेगा। कौन सा सर्च नाम? एसएफडीसी। और वापस क्या देगा अपने को? क्या देगा? अकाउंट की लिस्ट रिकॉर्ड्स एंड और कॉन्टैक्ट्स अकाउंट एंड कॉन्टेंट लिस्ट। कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट। अकाउंट के लिस्ट में नेम रहेंगे और कॉन्टैक्ट लिस्ट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसलिए ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो किस में कलेक्ट हुआ है? देखो यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट एस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आएगा क्या? आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे, नहीं। इसलिए अपन जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो किस में करेंगे? एस ऑब्जेक्ट में। एस ऑब्जेक्ट है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। सेल्सफोर्स। और यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करने का तरीका वो क्या है? लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रहेगी। क्लियर है क्या? एक बड़ी लिस्ट रहे और उसके अंदर क्या रहेंगे? मल्टीपल छोटे लिस्ट रहेंगे, अकाउंट कॉन्टैक्ट ऐसे। इसलिए लिस्ट के अंदर लिस्ट। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि और एक अगर टेबल रहेगा तो लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ऐसा नहीं। लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब वो लिस्ट दो रिकॉर्ड, दो ऑब्जेक्ट का हो सकता है, 3 का या 10 का भी। एक बड़ी लिस्ट है और उसके अंदर क्या है? अंदर में छोटी लिस्ट है। समझ में आ रहा क्या? ये लिस्ट, लिस्ट का क्या मतलब है? ये जब अपन ये लिख रहे हैं ना लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं? लिस्ट। और फिर इसके अंदर क्या लिख रहे हैं? एस ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है आपके पास क्या है? लिस्ट। एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 है, और ये लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट। अकाउंट की क्या है? लिस्ट है, लिस्ट कॉन्टैक्ट की क्या है? कॉन्टैक्ट लिस्ट। लिस्ट। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? लिस्ट एक बड़ी लिस्ट रहेगी और उसके अंदर क्या है? और इंटरनल में क्या है? 2 या 3 या जितने भी आप बोलोगे उतने लिस्ट है। तो एक लिस्ट के अंदर और अंदर में क्या है? मल्टीपल लिस्ट है। समझा क्या ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। यस सर। एक लिस्ट बनाएगा वो, उसके अंदर अकाउंट की कॉन्टैक्ट की जो भी बोलोगे वो लिस्ट देगा, और फिर अकाउंट के अंदर उसकी लिस्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर उसकी लिस्ट है, जिसमें से फिर फॉर लूप लगा के आप उसमें से डेटा निकालते रहोगे। इसलिए वो लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट का यूज करता है। समझा या नहीं समझा? लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट का मतलब, क्योंकि वो जो आपको डेटा रिटर्न कर रहा है वो सिर्फ अकाउंट की लिस्ट नहीं दे रहा, नहीं तो वो अकाउंट लिस्ट बोलता है क्या? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या होने वाले हैं? रिटर्न होने वाले हैं। रिटर्न होने जब वाले आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न होंगे तो, और वो भी ऑब्जेक्ट जो रहेंगे वो सिंगल रहेंगे क्या? उसमें भी क्या रहेगी? लिस्ट ही रहेगी ना। लिस्ट। लिस्ट तो आपको क्या कर रहा है? एक बड़ी लिस्ट दे रहा है और उसके अंदर क्या बोल रहा है? इसके अंदर आपके पास अकाउंट है और कॉन्टैक्ट है, ऐसा बोल रहा हूँ। अभी समझा क्या? यस सर। यस सर। बाकी के लोग यस सर। यस सर। यस सर। क्वेरी समझी क्या कैसे लिखनी है? यस सर। इन फाइंड, यस सर। आपको जो भी वर्ड है इन ऑल फील्ड्स, ऑल फील्ड्स का मतलब है जो भी आप रिटर्निंग में टेबल दोगे वो सभी टेबल्स में से, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स में से ये सारी चीजें क्या करेगा? वो सर्च करेगा, और वापस क्या चाहिए आपको वो बताओ। और जो डेटा कलेक्ट होगा लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट में डेटा क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा।
अब ये देखते हैं डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन SOQL एंड SOSL. What is the difference and similarity between SOQL and SOSL? ठीक है, तो like SOQL, ठीक है, SOSL, ठीक है, allow you to search your organization record for specific information. SOQL भी वही करता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सर्च करके देता है, और SOSL भी सर्च करके देता है. फर्क इसमें दोनों में ये है, unlike SOQL which can only query one standard or custom object at a time, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. अनलाइक का मतलब है कि SOQL में क्या होता है, हम लोग जो क्वेरी लिख सकते हैं वो क्वेरी किसके ऊपर लिख सकते हैं, वन स्टैंडर्ड और कस्टम. यानी जो भी अपन कंडीशन लिखेंगे, भले ही मैं डेटा मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के फील्ड्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन किसके ऊपर लगेगी, अकाउंट या कॉन्टेक्ट, यानी सिंगल टेबल के ऊपर लगती है. सिंगल SOSL क्वेरी कैन सर्च ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन डिफरेंस है. SOQL में एक ही ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अ स्टैंडर्ड और कस्टम के ऊपर क्या लगती है, क्वेरी लगती है, यानी कंडीशन जो लगेगी वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी. जबकि SOSL में आपकी जो क्वेरी लगेगी वो किसके ऊपर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर. दिख रहा क्या ऊपर की क्वेरी, ऑल ऑब्जेक्ट पे लगेंगे सर. ऑल ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आप रिटर्निंग में दोगे वो सभी ऑब्जेक्ट में. तो ऊपर की क्वेरी देखो, वो कंडीशन SFDC वो कहाँ सर्च कर रहा है, वो कहाँ सर्च कर रहा है, अकाउंट के कॉन्टैक्ट की भी पूरे फील्ड में सर्च करेगा. ये काम आप SOSL के थ्रू नहीं कर, SOQL के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि SOQL में क्या लिखोगे आप, सिलेक्ट जो भी आपको चाहिए, नेम, फ्रॉम, अकाउंट, या उसके अंदर कॉन्टैक्ट भी लिखा, बट जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, एक के ऊपर ही लगेगी ना, अकाउंट का नेम इक्वल टू SFDC. बाकी के फील्ड में सर्च होगा क्या, नहीं. और बाकी के ऑब्जेक्ट में सर्च होगा क्या, नहीं. है क्या क्लियर ये, पढ़ लो एक बार फिर से. क्लियर है, यस सर. यस सर. हाँ ओके सर. सर. अभी और एक डिफरेंस क्या है वो समझ लो, और एक डिफरेंस क्या है वो समझ लो. ठीक है, तो दूसरा एक डिफरेंस है, अनदर डिफरेंस, SOSL मैच फील्ड बेस्ड ऑन वर्ड मैच व्हाइल SOQL परफॉर्म एग्जैक्ट मैच. हम लोग जब ये ऐसा लिखते हैं फाइंड SFDC, इसका क्या मतलब है, वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा. आप लोगों ने एक क्वेरी देखी है फजी वाली, लाइक वाली, देखिए क्या, जिसमें वो क्या करता है, कंटेंट मैच करता है. कंटेंट. तो SOSL में अपन जब भी कोई वर्ड लिखते हैं तो एग्जैक्ट मैच नहीं होता. वो क्या करेगा, SFDC जहां जहां होगा, जिस जिस वर्ड में होगा, एड्रेस में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां भी उसको SFDC दिखेगा वो रिकॉर्ड आपको फेच करके देगा. यानी यहाँ पे कौन सी क्वेरी लगती है, लाइक वाली क्वेरी लगती है, एग्जैक्ट इक्वल टू वाली क्वेरी नहीं लगती. जबकि SOQL में अपने को लाइक लगाना है तो लाइक बोलना पड़ेगा, नहीं तो इक्वल टू दोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट वही चीज रहेगी तो मैच करेगी, नहीं तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. है क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर. तो जब अपन SOSL में क्वेरी लिखते हैं या अपन कोई भी चीज सर्च करते हैं, उसका ये मतलब आता है कि SOSL में जो कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं वो फजी लाइक जैसे सर्च होता है. लाइक यानी कंटेंट सर्च होता है, एग्जैक्ट मैच नहीं करता. जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला डिजिटल इन SOSL रिटर्न क्या करेगा, रिकॉर्ड्स उस फील्ड है डिजिटल और डिजिटल कंपनी. समझा क्या? अगर मैं SOSL में डिजिटल को मैच करवाता हूं तो वो क्या क्या देगा मेरे को, क्या क्या देगा, ये वाले भी रिकॉर्ड देगा और डिजिटल कंपनी वाले भी. यानी जो भी वर्ड, फ्रेज,
डिस्क्रिप्शन, जिसमें भी डिजिटल नाम आएगा वो सब कुछ रिकॉर्ड आपको देगा। एसओक्यूएल में क्या होगा, अगर इक्वल टू डिजिटल बोला तो क्या होगा, डिजिटल डिजिटल वाले जाएगा, डिजिटल कंपनी में डिजिटल कंपनी वाले ओनली डिजिटल देगा सर। कंपनी है क्या क्लियर। तो ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है एसओक्यूएल और एसओएसएल। एसओएसएल में जो कुछ भी अपन सर्च करेंगे वो फजी फिल्टरिंग के थ्रू जाएगा, यानी वो कंटेंट मैच करेगा, ना कि एग्जैक्ट वर्ड। एसओक्यूएल में अपने को कंटेंट मैच नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड मैच होता, और एग्जैक्ट वर्ड मैच नहीं करना तो लाइक क्वेरी लगाना पड़ता। दोनों डिफरेंस क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। SOQL and SOSL are two separate language, दोनों सेपरेट है, क्योंकि उसका सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स क्या है, टोटली क्या है, डिफरेंट है ना। यस सर, डिफरेंट। यूज SOQL टू रिट्रीव सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आपको सिंगल डेटा यानी सिंगल ऑब्जेक्ट पे क्वेरी करना है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, या तुम्हारे पास क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी है, बट वो किस में रिलेटेड है, पेरेंट चाइल्ड। क्योंकि आपने देखा है जब आप क्वेरी लगाते भी हो पेरेंट चाइल्ड वाली, तो वापस क्या आता है, एक ही ऑब्जेक्ट आता ना, एक ही ऑब्जेक्ट में मिलता है। भले ही आपको लिस्ट आएंगी या एक आएगा, बट आएगा तो एक ही ऑब्जेक्ट। जैसे कल भी अपन ने देखे थे, भले मैं अकाउंट के कॉन्टेक्ट निकल रहा हूँ, बट वापस क्या आ रहा था मेरे पास, अकाउंट ही तो वापस आ रहा था ना। अकाउंट। यानी आप जब पेरेंट चाइल्ड में क्वेरी लगाओगे, भले ही आप 2 या 3 टेबल को क्या कर रहे हो, फेच कर रहे हो, बट वापस आपको रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा आता है, एक ही आता, उसके अंदर फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अकाउंट आएगा, फिर उसके अंदर से कॉन्टैक्ट रहेगा, अपॉर्चुनिटी, ऐसे रहेगा, यानी वापस तो तुमको एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। यानी अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्च करना है तो SOSL लगाओ। जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट में मल्टीपल फील्ड्स में सर्च करना है तो किसका यूज करोगे, SOSL का क्या करोगे, यूज करोगे। सिंटैक्स क्या है, तो उसमें टेक्स्ट एक्सप्रेशन रहता, सिंगल वर्ड और अ फ्रेज। यानी सिंटैक्स में क्या रहेगा, ये ऐसा सिंटैक्स है, फाइंड सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी यानी टेक्स्ट एक्सप्रेशन, सर्च क्वेरी यानी टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये एक वर्ड भी रह सकता है या पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, आपकी मर्जी। स्कोप ऑफ द फील्ड टू सर्च, इसमें आप फील्ड्स के नाम दे सकते हो या ऑल फील्ड्स बोल सकते हो। ऑल फील्ड्स बोला तो सभी फील्ड में सर्च होगा, या आप फील्ड्स के क्या कर सकते हो, नाम दे सकते हो। जो भी फील्ड्स के नाम दोगे उस फील्ड में वो क्या करेगा, सर्च करेगा। क्लियर है क्या। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फील्ड टू रिट्रीव, और रिटर्निंग में क्या रहेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी फील्ड आपको क्या करनी है, रिट्रीव करनी है। कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग रोज इन द सोर्स, और अगर कोई कंडीशन वगैरह है तो कंडीशन, वैसे तो कंडीशन नहीं रहती है, बट अपन वेयर क्लॉज देके कंडीशन भी दे सकते। समझा क्या सिंटैक्स। यहाँ पे वर्ड या फ्रेज क्या होगा, सर्च होगा। वर्ड या फ्रेज क्या होगा, सर्च होगा। इसमें फील्ड्स का नाम दो, नहीं तो ऑल फील्ड्स लिखो, और रिटर्निंग में आपको कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी फील्ड वापस चाहिए। सर्च क्वेरी यानी ये जो सर्च क्वेरी जो है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इज अ टेक्स्ट टू सर्च, यानी उसमें जो भी वर्ड लिखेंगे वो सर्च होगा। ये सिंगल वर्ड भी हो सकता है या फ्रेज भी हो सकता है, यानी सेंटेंस भी हो सकता है। सर्च टर्म कैन बी ग्रुप विथ लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और। अपन सर्च जब क्वेरी लिखते हैं तो उसमें अपन एंड या और भी लगा सकते हैं, यानी मेरे को SFDC और SFDC1 कोई भी आया तो भी मेरे को डेटा क्या होना चाहिए, फेच होना चाहिए। या SFDC एंड SFDC1, यानी SFDC भी आना चाहिए एंड SFDC1 भी आना चाहिए। तो आप बीच में क्या लगा सकते हो, एंड या और भी सिंगल फ्रेज में लगा सकते हो। इसके अंदर हम लोग देखेंगे उसके एग्जांपल। समझा क्या। ऑल्सो सर्च टर्म कैन इंक्लूड अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। सर्च टर्म में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, स्टार या क्वेश्चन मार्क। तो स्टार या क्वेश्चन मार्क का वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या था, वाइल्ड कार्ड हम लोग कलेक्शन में देख चुके हैं, देखे क्या, याद है। यस सर। वाइल्ड कार्ड में क्या होता है, आप क्या करते हो, स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं रहते आपके, उससे मैच होने वाले सभी चीजें आपके पास अंदर में आती है।
जैसे आपने देखा था वहां पे एक ही मेथड लगाई थी जिसमें इंटीजर भी आ रहे थे एंड डबल भी आ रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? वाइल भी आ रहे थे। वाइल्ड जैसे मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ, अपने पास कोई फील्ड्स है, ये नेम नाम की फील्ड है, डिस्क्रिप्शन नाम की फील्ड है और एड्रेस नाम की फील्ड है। अभी मैंने क्या किया, अब नेम में ध्यान दो, नेम में मैप नाम का क्या है, नाम है, फिर डिस्क्रिप्शन में द मैप टू नाम का नाम है और एड्रेस में है द मैप 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, SOSL लगाया, क्या बोलूंगा, फाइंड, इसमें क्या लिखूंगा, मैप, ठीक है, इन ऑल फील्ड्स, के लिए ठीक है, और रिटर्निंग में लिखूंगा अकाउंट नेम एड्रेस। अभी के लिए ऐसा ही कुछ लिखा, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करो, क्या वापस करेगा, ये कौन सी फील्ड वापस करेगा मेरे को, पूरे फील्ड्स में ये वापस करेगा या सिर्फ नेम फील्ड वापस करेगा? ये नेम और एड्रेस, मैप और द मैप 44, मैप एड्रेस में और मैप, द मैप 44। तो ये तीनों फील्ड वापस करेगा मेरे को, मैप, मैप टू, डिस्क्रिप्शन और एड्रेस, या सिर्फ एक ही फील्ड वापस करेगा, मैप नाम? तीनों वापस करेंगे। तीनों वापस करेगा? Yes, sir. गलत, डिस्क्रिप्शन गलत। आपको जब आप क्या कर सर रहे एक हो, टोटली मैप ही वापस लाइक करेंगे। बोलते हो, तो लाइक का मतलब है वो मैप नाम देखेगा, मैप नाम है क्या, ये मैप 2 है, ये मैप क्या है, 4 है, मैप 44। मैप नाम का मतलब क्या है, जब वो लाइक कीवर्ड लगाते हैं तो वो कंटेंट मैच करता है। हाँ, अगर यहाँ पे क्या किया रहता है, दूसरा डेटा रहता जिसमें ये भी क्या है, मैप ही है, और यहाँ पे लिखा है द मैप, और यहाँ पे लिखा रहता द मैप 5, तो क्या करता वो, मैप को क्या करता वो, ये रिकॉर्ड को क्या करता वो, सिलेक्ट करके आपको देता। क्यों? क्योंकि वो वर्ड के अंदर वो कंटेंट एग्जैक्ट मैच करता है। भले ही आप लाइक क्वेरी लगाओ, बट उसका मतलब क्या है, वो वर्ड के अंदर वो क्या करेगा, वो फ्रेज के अंदर वो वर्ड को क्या करता है, मैच करता है। ये वर्ड मैच हुआ क्या? नहीं, ये कौन है, मैप 2 है और ये मैप 4 है, तो ये वर्ड और ये वर्ड अलग है। हाँ, अभी ये इसको फेच करेगा क्योंकि इसके अंदर मैप है, इसके अंदर मैप है, तो इसको वो फेच करेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ये समझ में आ रहा क्या? देखो, भले ही आप फजी या लाइक सर्च कर रहे हो तो उसका क्या मतलब आता है, वो उस फ्रेज में यानी स्पेस देके जो भी वर्ड्स है उसमें वो मैप नाम का वर्ड क्या करेगा, सर्च करेगा। उसको क्या पता मैप 2 क्या है और मैप 4, वो काय को देगा, वो अलग वर्ड हो गया उसके लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, Yes, बट sir. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैप नाम जहाँ पे भी है उसके आगे में कोई भी नंबर या कुछ भी हो वो भी आना चाहिए, तो फिर आप मैप के आगे में क्या लगा दोगे, परसेंटेज। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो अभी क्या होगा, अब क्या होगा, अभी मैप 2 भी अब मैप 2 भी आएगा, मैप 4 भी आएगा, मैप 44 भी आएगा। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। समझा क्या? हाँ सर। यस सर। तो आपके पास SFDC में जब भी कोई वर्ड आएगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैप 2 नाम रहेगा और मैप 2 और मैप नाम क्या है, अलग अलग है। मैप 2 और मैप नाम अलग अलग है, वो वर्ड को सर्च नहीं करेगा, वो वर्ड को तभी सर्च करेगा अगर आपने इसके आगे में क्या लगा दिया, वाइल्ड कार्ड, स्टार, स्टार क्या लगाया, तो स्टार क्या करेगा, वाइल्ड सभी वर्ड्स को क्या करता है, उसके आगे में जितने भी वर्ड्स आप डालो वो सभी वर्ड्स क्या कर देगा, सर्च करेगा। रिटर्न करेगा ना। अच्छा, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कंटेंट समझा क्या? अगर आपने सिर्फ मैप लिखा रहता तो वो सिर्फ डेटा कौन सा देता? Name ये वाला ही डेटा देता, ठीक है, या इसमें सिर्फ नेम देता। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये वाला डेटा नहीं Yes, sir. देता क्योंकि मैप 2 या मैप 44 और मैप फर्क है। भले ही आप मैप होगा बट वो जब सर्च करता है तो वो वर्ड वो फ्रेज में सर्च करेगा। और आपको अगर सभी चाहिए जिसमें मैप के आगे में जो कुछ भी चिपका हुआ होगा वो भी आना चाहिए, तो इसके आगे में क्या लगाना पड़ता है? Wild card. तो यहाँ पे बोला है सर्च कैन इंक्लूड वाइल्ड कार्ड, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। वाइल्ड कार्ड मैचेस 0 और मोर कैरेक्टर एट द मिडल और एंड ऑफ द सर्च एड। यानी आपने मैप स्टार बोल दिया तो 0 से आगे में जितने भी कैरेक्टर है वो सब कुछ मैप करेगा। क्वेश्चन मार्क क्या करेगा? सिर्फ एक ही कैरेक्टर मैप करेगा। यानी अगर आपने यहाँ पे बोला रहता क्वेश्चन मार्क तो क्या होता वो? ये मैप 2 को मैप करता। Only map 2 आता। Map to. बट अगर यहाँ पे मैप 44 है तो ये आता नहीं। नहीं आता। सबको समझ में आ रहा है क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक ही वर्ड को उसके बाद क्या करता? मैच, एक ही कैरेक्टर को मैच करता, Match. एक ही कैरेक्टर। या आपको मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए तो आप क्या करोगे? Wild Star card लगाएंगे। Star लगाएंगे। Star या क्वेश्चन मार्क। टेक्स्ट सर्च आर केस इनसेंसिटिव। टेक्स्ट सर्च आर इनसेंसिटिव यानी अपर केस और लोअर केस मैटर नहीं करते। आप कैसे भी लिखो चलेगा। यानी कस्टमर कस्टमर या कस्टमर ऐसा कुछ भी लिखा तो भी चलता है। चलता है। सर्च ग्रुप इज ऑप्शनल। सर्च ग्रुप इज ऑप्शनल यानी ये जो सर्च ग्रुप है ये ऑप्शनल है। यानी अगर आपने सर्च नहीं लिखा तो सभी फील्ड्स में क्या करेगा? सर्च करेगा। या आपको लगता है तो ऐसे आप फील्ड्स दे सकते हैं, नेम फील्ड्स, ईमेल फील्ड्स, फोन नंबर, साइड बार, जो भी है तो फील्ड का नाम लिखो। उन्हीं फील्ड्स में क्या करेगा? वो सर्च करेगा। Search करें। समझा क्या? Yes. ऑब्जेक्ट sir. फील्ड्स आर ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट के अंदर के फील्ड्स भी ऑप्शनल है। यानी ये जो अपन ने फील्ड्स दिए ये भी ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट जरूरी है बट फील्ड्स देना भी ऑप्शनल है। अगर मैंने ये फील्ड्स नहीं दिए तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट Sir. वापस देगा और इसमें वापस क्या देगा? सिर्फ आईडी। अगर मैंने फील्ड्स के नाम नहीं दिए, सिर्फ क्या लिखा? अकाउंट कॉमा कॉन्टैक्ट, तो वो क्या करेगा? अकाउंट और ID. कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट वापस करेगा बट इसके अंदर क्या वापस करेगा? सिर्फ ID. आईडी वापस करेगा। तो ये भी ऑप्शनल है। यानी फील्ड्स देना ऑप्शनल है, यहाँ पे भी फील्ड देना ऑप्शनल है। ठीक है क्या? आपने फील्ड्स नहीं दिया तो सभी फील्ड्स में सर्च होगा। और आपने अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप फील्ड्स देना ऑप्शनल है। आप चाहो तो पूरे फील्ड्स दे सकता हो, ठीक है, या ठीक है बाकी की चीजें भी दे सकते हो। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो SOQL का स्ट्रक्चर समझा क्या? Yes, sir. सिंगल वर्ड का मतलब है ना कि सिंगल वर्ड, या इसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज समझता है ना? 2 या 3 वर्ड से जो बनता है वो फ्रेज। Yes. Yes. ठीक है। और जो भी वर्ड्स है वो केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर क्या रहा, मैप बड़ा भी रहा तो भी क्या करेगा? लेगा वो, चलता चलता है वहां। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो आपकी इसमें असाइनमेंट में उसके एग्जांपल देखिए। ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरा एग्जांपल भी दिया गया है और डेटा कैसे फेच होता है वो भी बताया गया है। अब देखो मैंने क्या बोला? फाइंड विंगो और SFDC। मैंने बताया था आप एंड या और ये भी उसके अंदर लगा सकते हो। एंड या और भी आप लगा सकते हो। तो मैंने विंगो और SFDC, तो क्या करेगा?
ये सभी फील्ड के अंदर विंगो या एसएफडीसी कोई भी वर्ड मिला तो वो क्या करेगा, आपको डेटा देगा इन ऑल फील्ड्स। रिटर्निंग क्या है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट है एंड कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट है। अकाउंट में नेम है और कॉन्टैक्ट में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट। ठीक है। और इसको कलेक्ट मैंने क्या किया, लिस्ट एस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट आने वाली। चलो मान लिया ये किया अपन ने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा फेच कर रहे हैं। डेटा फेच करना है, लिस्ट में डेटा आ गया। अब एक एक डेटा कैसे फेच करेंगे, तो आपको क्या बोलना पड़ता है, ये जो सर्च लिस्ट है उसमें 0 बोलना पड़ेगा। 0 यानी पहली लिस्ट। अब पहली लिस्ट कौन सी है, किसकी है, अकाउंट की। तो आप कलेक्ट भी किस में करोगे, अकाउंट की लिस्ट में। देखो आपको सिंगल अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, वो लिस्ट के अंदर अकाउंट की लिस्ट है पहली, तो आप कलेक्ट भी किस में करोगे, अकाउंट के लिस्ट में। तो लिस्ट में कलेक्ट करो या अरे में कलेक्ट करो, सेम ही है। तो हम लोगों ने कलेक्ट किस में किया, अकाउंट के अरे में इसको क्या किया, कलेक्ट किया, क्योंकि वो लिस्ट के अंदर जो पहली लिस्ट आ रही है वो किसकी आ रही है, अकाउंट की लिस्ट। इसलिए मैंने सर्च 0, ये बड़ी लिस्ट है, उसमें से पहली लिस्ट को मैंने फेच किया। 0 यानी पहली लिस्ट, और वो किसकी है, अकाउंट की है। अपन क्या दे रहे हैं उसको, एस ऑब्जेक्ट, यानी उसके पास से जो वापस आएगा वो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे को सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, अकाउंट ऑब्जेक्ट। इसलिए ब्रैकेट में आपको अकाउंट और ब्रैकेट देना पड़ेगा, जिससे आपका लिस्ट में से जो पहला रिकॉर्ड है, आपके लिस्ट में से जो पहला लिस्ट है अकाउंट की, वो आपको वापस आएगी। टाइपकास्ट करो अकाउंट के लिस्ट में और उसको अकाउंट के अरे में उसको कलेक्ट करो। सेकंड लिस्ट क्या आएगी, कॉन्टैक्ट, क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड लिस्ट किसकी है, कॉन्टैक्ट की। तो सर्च 1, 01 क्यों, क्योंकि लिस्ट, सेट, मैप, अरे, इसमें जब भी डेटा फेच होता है तो काउंटिंग कहां से चालू होती है, 0 से। इसलिए अपन ने पहली लिस्ट 0 बोला, सेकंड लिस्ट 1 बोला। अब ये 1 के अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट है ना, तो टाइपकास्ट भी किसमें करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट के अरे में, और कलेक्ट भी अपन कॉन्टैक्ट के अरे में किया। अब ये दोनों में भी क्या है, अकाउंट की लिस्ट है एंड कॉन्टैक्ट की, एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट। फिर फॉर लूप लगा के एक एक अकाउंट वापस निकाला, एक एक कॉन्टैक्ट वापस निकाला। समझ में आ रहा क्या, समझ लो, देख लो, नहीं समझाओगे तो पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएफडीसी में एसओक्यूएल या एसओएसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन एसओएसएल में क्या कर रहे हैं, एसओएसएल में हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट में डेटा क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और जो भी डेटा आ रहा है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में डेटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट से डेटा अगर निकालना है तो आपको जो लिस्ट का नाम है उसमें से फेच करने का तरीका क्या है, ब्रैकेट 0, तो पहली लिस्ट आएगी। अब आपने पहले क्या लिखा है, अकाउंट, तो आपको अकाउंट की लिस्ट आएगी। अब अकाउंट की लिस्ट आएगी तो अकाउंट की लिस्ट में कलेक्ट करो ना उसको। तो अकाउंट की लिस्ट में कलेक्ट करने का तरीका एक है, लिस्ट अकाउंट बोल दो या अकाउंट अरे बोल दो, सेम ही है। सेकंड लिस्ट किसकी आ रही, कॉन्टैक्ट की, तो सर्च लिस्ट 1, तो क्या आएगी, कॉन्टैक्ट की लिस्ट। अब कॉन्टैक्ट की लिस्ट है तो कॉन्टैक्ट में ही कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट अरे, क्योंकि लिस्ट है, और उसको फिर आप आपके वेरिएबल में कलेक्ट कर दो। तो कॉन्टैक्ट के अरे में मैंने उसको कलेक्ट कर दिया। फिर फॉर लूप लगा के एक एक कॉन्टैक्ट निकालो, एक एक अकाउंट निकालो। ये दिख रहा क्या, सर्च अकाउंट में से एक एक अकाउंट निकाला और उसका नाम को प्रिंट किया। सर्च कॉन्टैक्ट में से एक एक कॉन्टैक्ट निकाला और उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम प्रिंट किया। देख लो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछो, डाउट्स क्लियर करो। मैं पहले भी बता रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं, समझना चाहिए। समझा क्या, नहीं समझा होगा तो पूछो, डाउट्स क्लियर करो, बार बार बता रहा हूं। समझा सर। बाकी के लोग समझा सर। यस सर, समझा। समझा सर। अब दूसरा देखो, फाइंड मैप स्टार वाइल्ड कार्ड का क्या किया है, यूज किया गया है। यानी मैप के साथ कोई भी वर्ड चिपक के होगा, 1 2 3 4 ONE1 या कोई भी होगा, जहां पे भी मैप नाम दिखेगा, वर्ड, फ्रेज या उसके साथ कोई भी आगे का वर्ड होगा, वो सब कुछ सर्च होगा इन ऑल फील्ड्स। किस किस के,
अकाउंट के, अकाउंट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के, अपॉर्चुनिटी के एंड लीड। लीड के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऑब्जेक्ट में डेटा क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। सर्च हो रहा है। मैप स्टार यानी मैप और 1 2 जो भी नाम लिखा होगा, मैप जो भी जहां पे भी नाम होगा वो सब कुछ फेच करेगा 4 ऑब्जेक्ट के सभी फील्ड्स में। 4 ऑब्जेक्ट के सभी फील्ड्स में आपका डेटा सर्च हो रहा है। और डेटा किस में कलेक्ट हो रहा है, लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि 2 टेबल थे इसलिए लिस्ट लिस्ट लिखा, 4 टेबल ऐसे लिस्ट 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 लिखूंगा, ऐसा नहीं है। लिस्ट लिस्ट एस ऑब्जेक्ट, इसी में डेटा कलेक्ट हो, यानी बड़ी लिस्ट में बाकी के छोटे लिस्ट। अब एक एक लिस्ट वापस निकालेंगे, तो सर्च 0 कौन सा लिस्ट वापस निकालेगा, अकाउंट का लिस्ट। अकाउंट का। तो देखो आपको कलेक्ट करने के अकाउंट। लिए लिस्ट ऑफ अकाउंट में भी कलेक्ट कर सकते हो या ऐसा भी कलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। अरे अरे में भी कलेक्ट कर सकते हो या लिस्ट ऑफ अकाउंट में भी डेटा क्या कर सकते हो, लिस्ट कलेक्ट ऑफ कर अकाउंट। सकते हो। लिस्ट 1 में कॉन्टैक्ट की लिस्ट, लिस्ट 2 में अपॉर्चुनिटी की लिस्ट और लिस्ट 3 में लीड की लिस्ट। तो लास्ट में लीड है तो लास्ट, और सबको अपन ने क्या किया, उनके लिस्ट में यानी अरे में क्या किया, कलेक्ट कर दिया। आप अरे में करो या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट लिस्ट। सभी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। अरे या लिस्ट दोनों सेम बिहेव करती है क्या, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैंने सिर्फ लिस्ट लिखा, आप डिबग करके उसमें से डेटा निकाल सकते। यस सर। क्लियर है, तो इसको फिर इटरेट करो। हाँ, बट ये पूरा SFDC SOQL या SOSL समझने का मजा कब है, जब तुम्हारे पास डेटा है। हाँ, नहीं तो इसको चलाओगे डेटा कुछ नहीं मिलेगा, Yes. खुश हो जाओगे, फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसलिए तुमको ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा, अकाउंट्स में, कॉन्टैक्ट्स में, लीड्स में, अपॉर्चुनिटीज में, ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा। मैप वाला डेटा या SFDC और विंगो वाला डेटा। तो मैंने पहले भी बताया था, तुम जितना डेटा क्या करोगे, ऐड करोगे, जितना डेटा आप ऐड करोगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, केसेस, बैटर स्टेशन, रिसोर्स, उतना आपको SOQL SOSL ट्रिगर में कोडिंग करने में मदद होगा। नहीं तो क्या, आप अभी यही कोड लो, छाप लो उधर, आपको कोई भी डेटा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वैसा डेटा है ही नहीं। तो सही में आपको समझेगा क्या? तो इसके पहले ऐसा डेटा बनाओ, ऐसा डेटा बनाओ जिसमें विंगो हो या SFDC हो, मल्टीपल फील्ड्स में, अकाउंट के और कॉन्टैक्ट के, या ऐसा डेटा बनाओ जिसमें मैप हो, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड्स में, कोई भी फील्ड। तब जाके एक्चुअल कोडिंग करने में और डेटा फेच करने में मजा है। और इतना ही करो मत मैंने किया करके, इसको क्या करोगे, ऐसा फॉर लूप लगा के क्या करो, फेच करके डेटा फेच करो, डिबग यानी लॉग में सर्च करो सर्च। कि आपको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। समझा क्या? यस सर। यस सर। नहीं तो इसका कुछ भी मतलब नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। ये एग्जांपल अब आपके लिए और एक असाइनमेंट है। अब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, बट वो फैक्ट है और ऐसे ही प्रोग्राम आपको करना है। ये SOSL का असाइनमेंट है। ये एपेक्स का पेज है। अब ये पूरा पेज है जिसमें आपके पास मल्टीपल लिस्ट आएगी, अकाउंट की,
अपॉर्चुनिटीज की और कॉन्टैक्ट की, ऐसे 3 टेबल की लिस्ट आएगी। यानी आप ऊपर में सर्च करोगे कोई भी नाम, और अगर वो नाम अकाउंट, अपॉर्चुनिटी और कॉन्टैक्ट में होगा तो उसकी लिस्ट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और जो भी सर्च होगा वो कंट्रोलर के थ्रू सर्च होगा। ये कंट्रोलर है जिसमें पूरा कोड लिखा है सर्चिंग का। अब ये आपको दिखने में वियर्ड लग रहा होगा, बट ये प्रोग्राम आपको करना ही है। ये प्रोग्राम में आपको एक्चुअल कंट्रोलर के थ्रू SOSL क्वेरी कैसे लगती है, और बटन क्लिक होने के बाद आपको कैसे डेटा फ्रंट एंड पे फेच होता है, वो सारी चीजें इसमें समझेगी, सारी चीजें इसमें समझेगी। ठीक है, सो ये है आपका एक असाइनमेंट जिसमें आपको फ्रंट एंड पे एक टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर आप कोई भी चीज सर्च करोगे और बटन को क्लिक करोगे। बटन जैसी ही क्लिक होगी तो नीचे में जो कंट्रोलर है इसमें क्वेरी फायर होगी, और उसके हिसाब से अकाउंट के लिए कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी में डेटा फिल होगा, और वो डेटा फिर आपको फ्रंट एंड पे लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। अगर वहां पे डेटा नहीं आता है यानी एरर है, तो एरर भी क्या होगा, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ apex:पेज मैसेजेस। तो ये पूरा एक एग्जांपल है जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड के साथ इंटीग्रेट क्वेरी एग्जैक्टली कैसे चलती है, और क्वेरी होने के बाद डेटा कैसे डिस्प्ले होता है, अगर डेटा नहीं आया तो एरर, बैक एंड का एरर फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले होता है, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। अब आप लोगों की टेस्ट ये है कि आप ये मेरे को करके बताओगे, और ये मैं ट्रैक करूंगा, और इसी के हिसाब से आपका आगे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस या ये चीज मैं जज करूंगा, कौन बताता है और कौन नहीं बताता। ठीक है, अभी तक जिसने बताया है उसी को मैं आगे लेके जाऊंगा, नहीं तो जो नहीं कर रहे वो जब पहले भी नहीं कर रहे थे अभी भी मत करो। अभी भी देखो, कभी भी आओ कभी भी जाओ, रिकॉर्डिंग बोलो देने को मैं देता हूँ, और जैसे वैसे बैठो। बट अभी हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे प्रोग्राम नहीं करते हैं ना, तो हम लोग वो छोटे छोटे प्रोग्राम करके कभी ये प्रूफ नहीं कर सकेंगे कि हम लोग एक्चुअल कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे करके, कभी प्रूफ नहीं कर सकेंगे। तो अभी अपने को ऐसे प्रोग्राम्स करना, विजुअल फोर्स, मल्टीपल टैग्स, कंट्रोलर, क्वेरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग, लिस्ट, कलेक्शन, सबका यूज करके ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये असाइनमेंट है आपके पास, पैरेलल में करो, आगे में भी टाइम मिलेगा तब भी करना है अपने को, बट ये मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, आज भेज दूंगा। आप देखो, आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है, और करने के बाद मेरे को आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। मैं ट्रैक करूंगा कौन भेज रहा कौन नहीं भेज रहा, मैं सबको बोलूंगा नहीं, उतने आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है, बट मैं ट्रैक करूंगा कौन भेज रहा मेरे को और कौन नहीं भेज रहा। तो आपको ये भी असाइनमेंट, पहले के असाइनमेंट, पहले के यानी जो अपने 3-4 एग्जाम्पल किए वो भी, क्योंकि अभी अपना क्वेरी हो गया है, तो आपको क्वेरी हो गया है तो वो भी असाइनमेंट करना जरूरी है। तो वो असाइनमेंट और ये असाइनमेंट अभी करना पड़ेगा सबको, को जो भी करेगा उसको दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो, उसके हिसाब से आप लोग जज होंगे। अब ये समझ लो, क्योंकि अभी तक लॉलीपॉप लॉलीपॉप बहुत हो गया, अभी नहीं है लॉलीपॉप, अभी तुमको एक्चुअल वो सब कुछ करके मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट वही रहेगा कि आप छोटे छोटे एग्जाम्पल करके कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकते जब तक आप पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं करो। जहां पे भी रुकते हो मेरे को पूछो, मैं हुई हेल्प करने। और ये समझ लो, पिछले वाले बैच ने सबने ये किया था, पिछले वाले बैच ने सबने इसको किया था, सबने। अब आप देखो कौन कौन करता है। क्लियर है क्या करना है आपको? यस सर। इसका Yes, मैं sir. स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा कि आउटपुट क्या आता है करके। ठीक है, एक ही एग्जांपल है बट पूरा चीज है उसमें। अब आप देखो आप कैसे करना चाहते हो उसको। क्लियर है क्या? बट उसके पहले वो एसओएसएल के असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, एसओएसएल और एसओक्यूएल के। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे हाँ, जाना, sir. नहीं तो ये पे डायरेक्ट जंप होंगे तो वो चीज नहीं पता है तो प्रॉब्लम जाएगी। तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसी के बाद इधर आओ। है क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो देन, कल मिलते हैं विथ सम न्यू कंसेप्ट। बट आपके पास
बहुत सारी चीजें जो आपको करनी है। आपके पास अभी टाइम, और मैं हर एक के लिए टाइम नहीं देता पड़ूंगा, पैरेलल में अभी आपको वर्क करना पड़ेगा और पैरेलल में ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।